स्वागत है नवोदय नॉलेज सिटी के प्लेटफॉर्म पे। आज नवोदय नॉलेज सिटी अपने कैंपस से बाहर समाज के सामने अपनी खूबियों को लेके आ रहा है और खूबियाँ इस तरह से कि बच्चे अपने मुंह से, अपने शब्दों से इसके बारे में व्याख्यान करेंगे। हमारे बीच में नवोदय नॉलेज सिटी के एक होनहार छात्र निशांत बैठे हुए हैं। इनसे कुछ प्रश्न हम इनके सामने रखने जा रहे हैं और इनके शब्दों में समाज को नवोदय नॉलेज सिटी के बारे में दिखाना चाहते हैं कि यह कैसा चीज है। निशांत, हेलो भैया, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे भैया। सबसे पहले आप यह बताएं कि आपको नवोदय नॉलेज सिटी के बारे में कहाँ से पता चला कि इस तरह का एक इंस्टीट्यूशन पटना के आसपास में खुला हुआ है। जब मैं पिछले साल नीट का तैयारी कर रहा था तो लाइब्रेरी में जहाँ जाता था वहाँ पर एक भैया थे जो कि नवोदय से जुड़े हुए थे। तो वही हमको गाइड किए कि मतलब एक नवोदय नॉलेज सिटी करके एक इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। तो वहाँ पे मतलब फिर ऑफ़र किए। तो चूँकि हम शुरू से ही नवोदय इंस्टीट्यूट या नवोदय विद्यालय से जुड़ना चाहते थे, तो फिर ये हम जैसे ही हमको पता चला अपॉर्चुनिटी, तो फिर हम इसको मिस नहीं होने दिए और फिर यहाँ पे आकर ज्वाइन किए। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन नवोदय नॉलेज सिटी एक अथक प्रयास नवोदय परिवार के द्वारा किया जा रहा है। इसमें नवोदय से जो बच्चे पास आउट हैं उनको कहीं ना कहीं यह महसूस होता है कि हम समाज के कुछ काम आ सकें और उसके लिए इस तरह का प्रयास किया जाता है। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? एक्चुअली इससे पहले तो नहीं पता था, बट यहाँ आकर ये पता चला कि मतलब इस ग्राउंड लेवल पर बहुत वर्क होता है। वो जैसे जितने भी नवोदयंस के सीनियर भैया लोग हैं, वो उनका मेन मोटो ही होता है कि सफल खुद बनो और अपने से नीचे वालों को साथ लेकर चलो। तो ये बात आकर यहाँ पे पता चला और ये चीज़ देखने को मिला। बहुत बढ़िया। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, यह नवोदय की भावना है। नवोदय प्रांगण में जितने लोग पढ़ के जाते हैं वह समाज के लिए जरूर कुछ न कुछ करते हैं। यहाँ आने के बाद नवोदय परिवार के सदस्य क्या आपसे मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो आपको क्या महसूस होता है कि वह समाज के अन्य तबकों से कुछ अलग हैं? जैसे कि हम पहले भी बोले कि शुरू से या फिर स्टार्टिंग स्टेज से तो मैं एक नवोदय नहीं हूँ, बट यहाँ आने के बाद हमको थोड़ा सा भी नहीं लगता कि मैं एक नवोदय नहीं हूँ। यहाँ ये जो इन्वायरमेंट यहाँ पर आकर घुल मिल जाना या फिर जो भी भैया लोग विजिट करते हैं, वो लगता नहीं कि मैं एक नवोदयन हूँ और मैं एक नन नवोदयन हूँ और एक नवोदयन भैया से मिल रहा हूँ। ये काफ़ी मतलब कोऑर्डिनेशन बहुत मतलब अच्छा लगता है और ये चीज़ कभी फील ही नहीं होता कि मैं एक अलग हूँ इस चीज़ से। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत भाई। मैं भी सरप्राइज होता हूँ कि हमारे नवोदय परिवार के लोग जिस संस्था में हैं वहाँ अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि नवोदय परिवार के लोग एनआरआईज हैं, लेकिन आपसे जब मिलते हैं तो उतनी ही सहजता के साथ आपसे मिल पाते हैं? जी बिल्कुल। वो जो मोटिवेशन या वो एनर्जी होता है वो कभी भी ये देखने को नहीं मिलता कि वो डाउन है। वो उसी मोटिवेशन और उसी एनर्जी से मिलते हैं और उस उत्साह से वो मतलब हमको भी प्रोत्साहित करते हैं कि मतलब आगे बढ़ो और एक डायरेक्शन दिखाते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। वो कभी चीज़ मेरे अंदर ये फील नहीं हुआ कि वो भैया हैं, वो नवोदयन है तो मतलब हम एक साइड में है। वो एक ग्रुप में हमको भी मतलब हम अपने आप को फील करते हैं। यहाँ जो फैकल्टीज हैं, अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूशंस के बारे में सुने हों कि वहाँ किस तरह से पढ़ाई की जाती है,
तो क्या कुछ डिफरेंट आपको महसूस होता है यहाँ के फैकल्टीज के पढ़ाने के तरीकों से, क्योंकि बहुत सारे फैकल्टीज नवोदय परिवार से भी हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे डिफरेंस है। मैं बताता हूँ। जैसे कि होता क्या है कि अगर हम किसी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर ज्वाइन करते हैं तो वो एक ड्यूरेशन बंधा होता है कि मतलब इतना से इतना क्लास आपको करना है और इतना से इतना आपको डाउट का टाइम शेड्यूल एकदम मेंटेन है। अगर वो डाउट अगर आप मिस करते हैं तो आप वो चीज़ मिस कर दिए, आपको वो दोबारा नहीं मिलने वाला। और ये चीज़ सबसे बड़ा यहाँ पर बेनिफिट है कि आप 24 आवर टीचर्स के कांटेक्ट में हैं। आपको जिस टाइम जो डाउट हो रहा है आप उस टाइम जाकर टीचर से कांटेक्ट करके उसको डाउट क्लियर करवा सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है और ये चीज़ ऐसा है जो अलग कर देता है बाकी इंस्टीट्यूट से। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। आप इसी कैंपस में रहते हैं, यहीं क्लासेज होता है और यहीं पे आपके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। क्या इससे आपको असुविधा होती है या कुछ सुविधा टाइप महसूस होता है? बिल्कुल भी नहीं, ये टाइम सेविंग एक बेनिफिट ऑफ है। जैसे कि अगर हम बाहर तैयारी करते हैं तो कहीं हॉस्टल या फिर कहीं पे एक रूम रेंट लेकर रहते हैं तो हम जनरली मेस ज्वाइन करते हैं और मेस ज्वाइन करते हैं तो फिर हमको खाने जाना होता हो। जैसे कि मान लीजिए अगर उसमें आने जाने में भी 20-25 मिनट मिनिमम तो लॉस होता ही होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे बचता है। रोज़ दिन आधा घंटा बचना एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए, एक स्टूडेंट के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे खाना बनना, यहाँ पे ही पढ़ाई करना, यहाँ पे सारे टीचर का होना, ये कहीं ना कहीं एक एज अ ब्लेस है। इसको मतलब यही चीज़ है जो बाकी चीज़ों से हमको यूनिक बनाता है। वाह निशांत भाई, लेकिन अचानक कोई मेडिकल इश्यूज आपके सामने आ जाए तो क्या यहाँ के मैनेजमेंट की टीम आपके उस इश्यूज को देखते हैं? जी बिल्कुल। जैसे हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपका हेल्दी होना बहुत बड़ा मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। आप अगर हेल्दी नहीं है तो एक छोटा सा एग्ज़ाम भी आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। एक छोटा सा सिंगल इवन बहुत छोटा लेवल का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, नीट एडवांस, और ये तो बात ही अलग हो जाती है। तो हेल्थ इशू यहाँ पे एक छोटा सा भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इसको तुरंत सॉल्व किया जाता है। इवन कि पटना अगर हम हैं तो यहाँ के जो बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, चाहे एम्स हो चाहे PMCH हो, उसमें तुरंत आपको एडमिट किया जाता है और उसका सॉल्यूशन किया जाता है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और अगर हम देखें तो होता क्या है कि जैसे हम अगर बाहर रह रहे हैं तो आप बीमार पड़े हैं या फिर आपको क्या प्रॉब्लम है आप खुद जान रहे हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर है कि अगर आप एक दिन स्कूल नहीं आए, एक दिन क्लास अटेंड नहीं करने आए तो आपको तुरंत रिपोर्ट किया जाता है कि आप क्यों नहीं आए। आपको अगर हेल्थ इशू है तो फिर इसका तुरंत सॉल्यूशन दिया जाता है और फिर उसको फिर रिकॉग्नाइज किया, इसको रिकवर किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।